गाइस, शैंक्स के भाई के इंट्रोडक्शन से लेकर ओट्स की हिस्ट्री तक इस चैप्टर में बहुत कुछ हुआ है। पिछले चैप्टर में हर एक पैनल में शैंक्स के भाई की शक्ल छुपाई जा रही थी, इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन हो गया। शुरू करते हैं चैप्टर 1137। इसका टाइटल है इंट्रोड्यूसिंग शैमरॉक। भाई का नाम शैमरॉक है। शुरुआत होती है किंग हेरल्ड के ऑरस कैसल से। यहाँ पर लूफी, जोरो और नामी पहुंच चुके हैं सोना चुराने के लिए। नामी सोना चुराने के लिए और लूफी लोकी से मिलने के लिए। लोग जब पहुंचते तो देखते हैं ऑरस कैसल के दरवाजे एकदम टूटे हुए हैं, अंदर से टूटे हैं। अंदर घुसते और देखते हैं कि कितना बड़ा कैसल है एंड ऑरस कैसल अंदर से बड़ा ही डिस्ट्रॉयड है। फ्रोडो बताता है कि 14 साल पहले जो किंग हेरल्ड की और लोकी की लड़ाई हुई थी, ये सारा डिस्ट्रक्शन उसी का किया धरा है। फ्रोडो बताता है कि लोकी तो एक मॉन्स्टर है, लेकिन किंग हेरल्ड भी एक ग्रेट वॉरियर थे और जो तुम लोग डिस्ट्रक्शन देख रहे हो ये उसी बैटल के स्कार्स हैं। और ये कैसल एक्चुअली में एक जाइंट ग्रेवयार्ड जैसा है, बहुत सारी हड्डियां पड़ी हैं यहाँ पर। तो बताता कि सिर्फ चीफ जारुल और लोकी बचे थे उस दिन। वो दिन इतना भयंकर और खून खराबे वाला था कि उस दिन ये डिसाइड करा गया था कि इस कैसल को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। और अब तो यहाँ पर भूत घूमते हैं। लूफी को यहाँ पर एक बड़ा सा स्कल मिलता है, एकदम ओर्स के जैसा। फ्रोडो बताता है कि यहाँ पर जो लार्जेस्ट बोन्स हैं वो उन वॉरियर्स की है जिनके अंदर एंशिएंट जायंट्स का खून है। प्योर ब्लड्स तो नहीं बचे हैं, लेकिन तुम्हें कुछ लोग मिल जाएंगे जिनकी हिस्ट्री में एंशिएंट जायंट्स थे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ओर्स जैसे ही किंग हेरल्ड भी एक एंशिएंट जायंट जैसे ही थे। हम किंग हेरल्ड की एक तस्वीर देखते हैं और उसमें उनके सर में बहुत सारे स्कार्स हैं। एक्चुअली में जो ये एंशिएंट जायंट्स के सींग होते थे उन्होंने अपने हटा दिए थे। A scarring on his head is where he ripped out his horns, mark of his ancient giant blood। फिर हमें पता चलता है किंग हेरल्ड का एक और बेटा था, हजरुद्दीन। मतलब वो क्वीन का लड़का नहीं था, उसकी दूसरी मदर थी। लेकिन एल्बाफ ने अलाउ नहीं करा हजरुद्दीन की मदर को क्वीन बनने से, क्योंकि वो एक डिफरेंट जायंट नेशन की थी। फिर लूफी अपना अलग एक्सप्लोरेशन वाले एक्साइटमेंट में है। वो दूर बताता है कि यहाँ देखो जायंट्स नॉकड आउट पड़े हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम पहुंचते हैं अंडरवर्ल्ड में। और जैसा पिछले चैप्टर के एंड में लोकी मार खा रहा था, अभी भी मार खा रहा होता है। और यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि वो इसे होली नाइट बनाना चाहते हैं। वो गुन को अपनी एरो वाली पावरों से लोकी को मार रही होती है और कह रही होती है भाई बन जा होली नाइट हमारे साथ। वो बोलती है सो आई विल आस्क यू अगेन, विल यू जॉइन द होली नाइट। लोकी कहता है ऐसी की तैसी तुम्हारी, मैं नहीं करूंगा ज्वाइन। भाई अंदर से फीलिंग आ रही है कि लोकी अच्छा बंदा है। फिर हम लोग लोकी को थोड़ा सा और पिटते हुए देखते हैं अगले 2 पेजेस में। गुन को लोकी को पीट पाट के उससे मतलब उगलवा नहीं पा रही होते कि भाई ज्वाइन कर ले। भाई तभी शैंक्स का भाई कहता है दैट्स इनफ गुन को। इंट्रोडक्शन होता है कमांडर ऑफ द होली नाइट्स का, वर्ल्ड नोबल फिगरलैंड शैमरॉक। शैमरॉक कहता है आई एम सिक ऑफ ऑल दिस यूजलेस पीपल, लेट्स चेंज टैक्टिक्स एंड कांटेक्ट मरीजुआ। दोनों आते हैं भाई के। भाई क्या खुशी मिल रही है ना दिल से। शैंक्स इतना अच्छा क्रेजी। पता चलता है जो गुनको है इसने एरो फ्रूट खाया है, मैंने बहुत पहले बताया था ये। वो शैमरॉक कहता कि अब मरीजुआ कांटेक्ट करेंगे और ये जो विशियस वॉरियर्स हैं एल्बाफ के, जिन्होंने बहुत टाइम पहले न्यू वर्ल्ड को कॉन्कर करा था, इनको वर्ल्ड गवर्नमेंट के कमांड के अंदर लाएंगे वंस एंड फॉर ऑल। बहुत खुशी हो रही है ये चीज देख के कि शैंक्स इविल नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी। और शैंक्स एक हाथ से इसे पेल देगा, आई गारंटी दिस। एंड लोकी तो अच्छा बंदा है, होली नाइट में ज्वाइन करा लेकिन वो नहीं कर रहा है। भाई इतना पिट रहा है तब भी। होली नाइट्स बुरे हैं, दे आर नॉट होली, दे आर इविल। शैंक्स विद 1 हैंड, शैमरॉक विद 2। वी विल सी द फाइट एंड यू विल टू। देखते हैं अगले चैप्टर में क्या होता है। बाय।